नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार की सियासत अचानक बहुत गर्म हो गई है। अमित शाह अभी थोड़ी देर पहले ही बिहार से गए हैं दिल्ली वापस, लेकिन जब से उन्होंने बिहार में एंट्री मारी उसके बाद सियासत में लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है। नया बयान सुशील मोदी का आया है। जी हाँ, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने मोर्चा संभाल लिया है अमित शाह के जाने के बाद, और ललन बाबू पर बड़ा जोरदार हमला बोला है। दरअसल ललन सिंह ने अमित शाह की रैली को निशाना बनाया था, तब उसके बाद में पलटवार में सुशील मोदी सामने आ गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए आप। महागठबंधन के नेताओं को लग रहा था कि अमित शाह सीमांचल के अपने दौरे में हिंदू मुसलमान के बीच तनाव पैदा करने वाली बातें बोलेंगे, लेकिन इन लोगों को घोर निराशा हुई जब पूरे आधे घंटे के भाषण में अमित शाह ने एक बार भी न हिंदू का नाम लिया न मुसलमान का नाम लिया। और इसी से बौखला कर जनता दल यू के नेता अमित शाह पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। ललन जी, आप भूल जाते हैं कि आप तो एक बार भी एमएलए का चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं दिखा पाए, और अमित शाह 5 बार के एमएलए हैं और एक बार तो चुनाव में 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते। अभी जो लोकसभा का चुनाव जीते हैं वो 5.5 लाख वोटों से जीते हैं, और आप तो 3 बार एमपी बने तो बीजेपी की कृपा से बने। अगर बीजेपी नहीं होती तो आप एमपी नहीं बन पाते। और 2014 में जब आप अकेले चुनाव लड़े तब 1 लाख वोटों से चुनाव हार गए थे। आप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसके मात्र 43 विधायक हैं, और अमित शाह उस पार्टी के अध्यक्ष रहे जिसके पास 1300 से ज़्यादा विधायक हैं। तो आप किससे तुलना कर रहे हैं, किससे अपनी तुलना कर रहे हैं? आप तो आंदोलन में कहीं दूर दूर तक कभी आप दिखाई नहीं पड़ते थे। कौन ललन सिंह है? मैंने तो आपका पहली बार 95 में नाम सुना। तो छोटी मुंह बड़ी बात मत कीजिए। और अमित शाह देश के कम उम्र के गृह मंत्री हैं, और उन पर जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी कर रहे हैं यह आपके मुंह से शोभा नहीं देता। तो सुना आपने, सुशील मोदी ने बताया कि ललन बाबू 3 बार आप भाजपा की कृपा से एमपी बने। 2014 में तो अकेले लड़े और 1 लाख वोट से हार गए। तो सुशील मोदी ने आईना दिखाया है। दरअसल ललन सिंह बार बार कह रहे थे कि उनके साथ बीजेपी ने साजिश की है, जेडीयू के साथ बीजेपी ने साजिश की है। ये वीडियो वायरल हो रहा था सुबह से, ये बयान। उसके बाद सुशील मोदी ने मोर्चा संभाला है। सुशील मोदी यही नहीं रुके हैं, आगे उन्होंने और तगड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए वो भी आप। ललन सिंह जी कह रहे हैं कि गठबंधन को तोड़ने के लिए बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर आईआरसीटीसी घोटाले का मुकदमा दर्ज करा दिया। ललन जी, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि लालू परिवार के खिलाफ जितने सबूत, जितने दस्तावेज हैं वो सारे के सारे आपने सीबीआई को उपलब्ध कराए। क्या लालू यादव ये इस बात को नहीं जानते? पटना हाईकोर्ट में कौन गया था? और सीबीआई के अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहकर पल पल के मॉनिटरिंग आप कर रहे थे। आप बदल सकते हैं लेकिन सीबीआई नहीं बदल सकती है। और आप भूल गए कि राबड़ी देवी ने आपके और नीतीश जी के संबंधों को लेकर क्या टिप्पणी की थी कि अपने मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी। ललन जी, आप भूल सकते हैं लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं। आप जनता दल यू छोड़कर चले गए थे बाहर, और अपने नीतीश जी के बारे में क्या कहा? तानाशाह हैं या कोई लोकतंत्र नहीं है, अपने मनमानी निर्णय लेते हैं। ये आपका बयान था। आपने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश जी के पेट में कहाँ कहाँ दांत है वो मैं ही जानता हूँ, मैं वो सर्जन हूँ जो उन दांतों को निकालना जानता हूँ। ललन जी, आपका वही हसरा होगा जनता दल यू में जो जॉर्ज फर्नांडिस का हुआ, जो शरद यादव का हुआ, जो आरसीपी सिंह का हुआ, वही हसरा आपका जनता दल यू में होने वाला है। इसलिए सोच समझकर बयान दीजिए। देश के गृह मंत्री पर ओछी और अपमानजनक टिप्पणी करने से आपका कद समाज के अंदर बड़ा नहीं हो जाएगा। तो सुन लिया आपने कि सुशील मोदी ने कहा कि ललन बाबू, जदयू में आपका वही हश्र होगा जो जॉर्ज, शरद और आरसीपी सिंह का हुआ है। यानी पिछले जो तुलना करते हुए बता रहे हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और आरसीपी सिंह को जिस तरह से किनारे लगाया गया पार्टी में, आपका भी वही हश्र होने वाला है। सुशील मोदी ने साथ ही साथ लालू यादव को भी सावधान किया। उन्होंने जो बताया
वो आपने सुना। तो सुशील मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह के बिहार से जाने के बाद सुशील मोदी अब जेडीयू पर खुलकर हमला बोल रहे हैं, नीतीश की पार्टी पर खुलकर हमला बोल रहे हैं और बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बने रहिए कथित न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।